चलिए यहाँ पे देखिए क्लास इंटर के लिए यहाँ पे बायोलॉजी का मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पे लाए हैं 50 VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवाएंगे सब बहुत बार यहाँ पे पूछा भी गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है और आगे पूछने वाला भी। इसी से आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि बहुत सारा इसमें लगातार आपको सेट करवाएंगे क्लास 12th के लिए। तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा। और बायोलॉजी की बात करें तो इसमें 300 से 400 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो इस पार्ट 1 में आपको यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे पूरा VVI करवा देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। उसके बाद करा मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो अमीबा और तथा पैरामीशिया में हो जाएगा। अमीबा तथा पैरामीशिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो यहाँ पे फैलोपियन नलिका में होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। आगे कह रहा है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो LH हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सिंड्रोम जिसमें क्या होता है 44+XX गुणसूत्र होते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर बोल रहा है कि DNA के किस रूप में हिस्टोन अणु जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए 8वां नंबर बोल रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। ओजा ओकाजाकी खंड कब बनाते हैं। तो यहाँ पे DNA प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे 10वां नंबर बोल रहा है कि HIV यानी किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पे T लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 11 नंबर बोल रहा है कि एड्स का कारण क्या है। तो यहाँ पे विषाणु द्वारा क्या होता है, एड्स फैलता है। और अगला बोल रहा है कि किसमें बाह्य निषेचन होता था। मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। और मेढक अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो यहाँ पे गार्डन मटर हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 बोल रहा है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि PCR का विधि का उपयोग किस में होता है। तो यहाँ पे DNA प्रवर्धन में हो जाएगा। और 16 नंबर बोल रहा है कि जैव उर्वरक का उदाहरण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। एजोला, राइबोजियम, राइजोबियम हो जाएगा। और नीलहरे क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 17 नंबर बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो यहाँ पे एक दिशीय होता है। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना था, 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पे माइकोराइजा कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। आगे बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है। कॉपर टी किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा IUD हो जाएगा। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है 22 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि आनुवांशिक इंजीनियर में उपयोग होने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि क्लोनिंग के लिए उपयुक्त जीव कौन सा है। तो यहाँ पे भेड़ हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय है। तो इनमें शिक्षा का प्रचार करना, विवाह की आयु को बढ़ाना, गर्भ निरोधक का उपयोग करना, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जब तक होगा नहीं जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। और यहाँ पे जागरूक भी बहुत अच्छे तरीके से जब तक होंगे नहीं जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। कौन सा जीव अमर है। तो अमीबा, अमीबा जो है क्या होता है, अमर होता है। अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है। तो मधुमक्खी हो गया, टर्की हो गया, छिपकली हो गया, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 27 नंबर बोल रहा है कि मानव शुक्राणु में कितना ऑटोसोम होते हैं। तो यहाँ पे 22 राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि tRNA का कार्य क्या होता है। तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाना, इनका जो काम होता है TNA का, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाना। चलिए यहाँ पे 29 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि वंशागति का क्रोमो सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे सटन एवं बोवेरी ने दिया था। चलिए यहाँ पे 30 नंबर 20 क्वेश्चन और यहाँ पे बचला। 30वां यहाँ पे चलिए मलेरिया रोग का वाहक है कौन है। तो यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। इसे काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। आगे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि टाइफाइड का रोग का कारक कौन है। तो यहाँ पे साल्मोनेला है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है, तो साल्मोनेला है। आगे कह रहा है कि सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन A सुनहरा धान में पाया जाता है। 33 नंबर बोल रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस में होता है। तो चिकित्सा में भी, कृषि में भी, उद्योग में भी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रतिजैविक की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर बोल रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो बीटल और टाटम ने दिया था। 36 बोल रहा है कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को, यानी कि जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उन्हीं को क्या रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। एक तरह का बुक, एक किताब होता है। आगे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। आगे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो यहाँ पे शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सहलंगता की खोज किसने किया था? मार्गेन ने किया था। आगे यहाँ पे देखिए 40 नंबर बोल रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 41 नंबर में कह रहा है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। एसटीडी जिसको फुल फॉर्म होता है यौन संचारित रोग कौन सा है? तो यहाँ पे सिफिलिस हो जाएगा। और यहाँ पे सिफिलिस है, गोनोरिया है, सब क्या है? एसटीडी यानी कि यौन संचारित रोग होता है। प्लाज्मिड क्या है? तो यहाँ पे जीवाणुमुख डीएनए के अतिरिक्त डीएनए। कौन सा पौधा जलीय है? तो यहाँ पे जलकुंभी। जलकुंभी क्या करता है ना कि जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसको तीर लेता है, और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पे देखिए बोल रहा है 45 नंबर भ्रूणपोष का निर्माण किस में होता है? तो यहाँ पे मेगास्पोर में होता है। चलिए यहाँ पे देखिए 46 नंबर का रहा टेस्ट ट्यूब बीबी का कार्यक्रम किस तकनीक का उपयोग होता है? तो यहाँ पे IVF और ET। चलिए यहाँ पे 47 नंबर बोल रहा है कि ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जैकब और मोनोड ने। आगे यहाँ पे देखिए 48 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और जो ये सब घेघा जो रोग होता है आयोडीन की कमी से इसी कारण होता है। आगे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है जीव संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ पे आबादी क्षेत्र में। आगे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, आगे यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि मलेरिया के लिए कौन सा उत्पाद है यहाँ पे प्रभावी है? तो यहाँ पे सिनकोना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेट नंबर 1 था। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जितना भी VVI क्वेश्चन बनता है सर आपको करवा देंगे बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, सारा सब सब्जेक्ट को। अगर आप कहिएगा तो चैप्टर वाइज भी यहाँ पे करवा देंगे। तो अभी मिक्स क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। और सबसे पहले बता दें कि इसका PDF आप चाहते हैं तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, इसका हम PDF भी दे देंगे। तो और भी इस वीडियो को यहाँ पे पूरा शेयर कीजिएगा।